मित्रों, एक सीन इमेजिन कीजिए। सुबह का वक्त है, आप मोबाइल उठा के इंस्टाग्राम खोलते हैं। पहली रील, कोई यूट्यूबर नई चमचमाती गाड़ी की डिलीवरी ले रहा है। दूसरी रील, कोई बोल रहा है, गाइस दिस इज माय न्यू स्टूडियो। तीसरी रील, फॉरेन एयरपोर्ट, कॉफी इन हैंड, लैपटॉप ओपन। और यहीं से आपके दिमाग में एक आवाज आती है, यार ये जॉब किस काम की, ये पढ़ाई किस काम की, मैं भी यूट्यूब कर लूं तो। मित्रों, यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग इमोशनली फिसलते हैं। और यहीं से शुरू होती है गलत डिसीजन की कहानी। आज मैं आपसे मोटिवेशन देने नहीं आया हूं। आज मैं आपको सच बताने आया हूं, वो सच जो कैमरा के सामने नहीं दिखता। इमोशन वर्सेस डिसीजन, बहुत जरूरी बात है ये। एक बात ध्यान से समझिए, इमोशन में लिया गया फैसला हमेशा भारी पड़ता है। इमोशन बोलता है अभी छोड़ दो, अभी जंप मारो, अभी फेमस बनो। लेकिन डिसीजन बोलता है प्लानिंग करो, रिस्क समझो, बैकअप रखो। यूट्यूब पर फेल लोग नहीं होते, जल्दबाज लोग फेल होते हैं। कैमरा के सामने की सच्चाई अलग है, कैमरा के पीछे की सच्चाई अलग है। कैमरा के सामने जो दिखता है वो है स्माइल, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, लग्जरी। लेकिन कैमरा के पीछे होता है सेल्फ डाउट, अकेलापन, व्यूज नहीं आना, घर वालों की सवाल, सोसाइटी के ताने। कोई नहीं बताता कि मेरे पहले 50 वीडियोस पर 500 व्यूज भी नहीं आए थे। मैंने 2 साल बिना पैसे के कंटेंट बनाया, क्योंकि ये ग्लैमरस नहीं है, ये बताने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम है गलत तुलना, सबसे बड़ा जहर है ये। मित्रों, यूट्यूब की दुनिया में सबसे डेंजरस चीज है कंपैरिजन। वैसे तो किसी भी दुनिया में खतरनाक चीज है। आप अपने डे 1 को किसी के डे 2000 से कंपेयर कर लेते हैं और फिर बोलते हैं मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। नहीं मित्रों, आप लेट नहीं हैं, आप बस अधूरी जानकारी में हैं। पढ़ाई और जॉब को गाली क्यों दी जाती है? मित्रों, आज ट्रेंड बन गया है, डिग्री बेकार है, जॉब गुलामी है। लेकिन एक सवाल, अगर जॉब इतनी ही बेकार है तो ज्यादातर सक्सेसफुल क्रिएटर्स पहले जॉब में क्यों थे? जॉब आपको सिखाती है डिसिप्लिन, जॉब आपको सिखाती है टाइम मैनेजमेंट, जॉब आपको सिखाती है प्रेशर हैंडलिंग। और यही स्किल्स यूट्यूब पर काम आती हैं। पढ़ाई छोड़ना हीरोइज्म नहीं है, ये अक्सर इररिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कौन यूट्यूब पर आना चाहिए? आप सच सच समझो, किसको यूट्यूब पर आना चाहिए? मित्रों, मैं आपको कोई लाग लपेट नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा बताता हूं। अगर आप सोचते हैं कि बस मुझे वायरल होना है, मुझे बस काम जो है कम करना पड़ेगा, आजादी ही आजादी होगी, जब मेरा मूड होगा तो काम करूंगा, तो यूट्यूब आपको तोड़ देगा। तो फिर यूट्यूब आपके लिए नहीं है। यूट्यूब में फ्रीडम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। यूट्यूब में कोई बॉस नहीं होता, इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। जॉब में तो कंपनी आपको डिसिप्लिन दे देती है, यहाँ पे तो आपको खुद को ही डिसिप्लिन में रखना होगा। सेविंग्स, वो सच्चाई जिस पर कोई बात ही नहीं करता है। मैं बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूं, अगर आपके पास कम से कम 6 से 12 महीने की सेविंग्स नहीं, तो फुल टाइम यूट्यूब मत कीजिए। क्यों? क्योंकि डेस्परेशन कंटेंट खराब कर देती है। आप पैसों के लिए कंटेंट बनाना शुरू करोगे, जब पेट की चिंता होती है तो क्रिएटिविटी मर जाती है। और उसके बाद आते हैं नेगेटिव कमेंट्स, जो कि आपकी असली परीक्षाएं हैं। मित्रों, शुरू में तारीफ नहीं मिलेगी। शुरू में आपको मिलेगा ये क्या बकवास है, इसे कौन देखेगा, ऐसे कमेंट्स मिलेंगे, छोड़ दे भाई, तेरे से नहीं हो पाएगा। अगर आप इनसे टूट जाते हैं तो यूट्यूब आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सीख लेते हैं कौन सा कमेंट इग्नोर करना है और कौन सा सुधार के लिए है, तो आप ग्रो करेंगे। तो फिर कौन यूट्यूब में सच में सफल सफल होता है? किसके लिए सच सच में जो है यूट्यूब बढ़िया चीज है? मित्रों, सक्सेसफुल क्रिएटर वो नहीं होता जिसके पास महंगा कैमरा है। सक्सेसफुल क्रिएटर वो होता है जो रोज आता है, जो सीखता है, जो हार के बाद भी अपलोड करता है, जो प्रोसेस से प्यार करता है, जो बोलता है रिजल्ट बाद में आएगा, पहले मैं बेहतर बनूंगा। स्किल्स की इंपॉर्टेंस को समझिए, बिना स्किल आप यूट्यूब नहीं कर सकते। मित्रों, यूट्यूब सिर्फ बोलना नहीं है, आपको सीखना पड़ता है। आपको सीखना पड़ता है स्टोरी टेलिंग, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको एडिटिंग के बेसिक्स पता होने चाहिए, आपको ऑडियंस की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। और ये सब एक दिन में नहीं आता। मैं आपको बता दूंगा तो भी नहीं आएगा, कोई और बताएगा तो भी नहीं आएगा। कुछ चीजों में टाइम लगता ही लगता है। इसलिए पार्ट टाइम स्टार्ट करना बेस्ट है। पार्ट टाइम स्टार्ट कीजिए। मैं आपको पूरा रास्ता बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, प्रैक्टिकल बता दूंगा। अब आप ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप है, जॉब और पढ़ाई के साथ यूट्यूब स्टार्ट करें। दूसरा स्टेप क्या है?
हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस कंसिस्टेंसी के साथ बनाएं, सेम डे सेम टाइम पर पोस्ट करें। तीसरा स्टेप, अपनी स्किल्स पर काम करें, वीडियो एडिटिंग, वॉइस एडिटिंग, बैकग्राउंड, थंबनेल, एसईओ, कंटेंट, टाइटल्स, व्यूज पर काम नहीं आए, स्किल्स पर। स्टेप नंबर 4, 3 से 6 महीने खुद को ऑब्जर्व करें, देखें, और जब इनकम स्टेबल हो जाए तो स्टेप नंबर 5 और आपकी सेविंग्स रेडी हो जाए, तब आप इसे फुल टाइम करें। तुरंत इसमें कूदे नहीं, ये स्मार्ट तरीका है, हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपसे दिल से बात कर रहा हूं मित्रों, मैं यूट्यूब के खिलाफ नहीं हूं, मैं कंटेंट के खिलाफ नहीं हूं। एक्चुअली मेरे पास तो यूट्यूब का कोर्स है, मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको सारी चीजें देता हूं। मैं आपसे फिर कह सकता हूं कि अगर आपके पास 6 महीने की सेविंग्स हैं और आप यूट्यूब में आना चाहते हो, तो फिर आपको एक कोच, पर्सनल कोच की जरूरत पड़ेगी, जो मैं हूं। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। हो सकता है 20 दिन में हो जाए, पर हम 2 महीने के अंदर तो करवा ही देंगे। वो तब जब आप हमारे सिस्टम को पूरी तरह फॉलो करेंगे। आपके 4,000 घंटे पूरे हो जाएंगे, आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आप फिर स्पीड बढ़ाकर अपना जो है काम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब लाइफ बदल सकता है, लेकिन तभी जब आप इसे इमोशन से नहीं, प्रोफेशन से स्वीकार कर लें। तो कूदिए मत, जंप मत मारिए, सीढ़ियां चढ़िए, एक एक सीढ़ी चढ़िए, धीरे चलेंगे लेकिन टिकेंगे। आपका क्या एक्सपीरियंस है दोस्तों, कमेंट में लिखिए। मैं पढ़ता हूं और सारे कमेंट्स के जवाब देता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रियल टॉपिक के साथ। जय सनातन, वंदे मातरम।